अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, खबर यह है कि महमूद खान और परवेज खटक दोबारा पीटीआई के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। पीटीआई के अंदर जो घुस बैठिए हैं, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनका ताल्लुक पीटीआई केपी से है, वो दोबारा महमूद खान और परवेज खटक को दोबारा पीटीआई के अंदर शामिल करवा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या परवेज खटक को दोबारा पीटीआई में जगह देनी चाहिए और महमूद खान को क्या दोबारा जगह देनी चाहिए? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनका तारुफ बता देता हूं। परवेज खटक जो कि गुज़श्ता 50 सालों से सियासत में था लेकिन मकबूल नहीं था, एक आम सा बंदा जिसको इमरान खान ने केपी के अंदर वजीर आला बनाया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया और उसको उसके बाद 2018 में वजीर दिफा बनाया और उसको पीटीआई केपी का सदर बनाया। और फिर महमूद खान बड़ा अरसा इमरान खान के साथ रहे, पहले शुरू से पीटीआई में थे। लेकिन इमरान खान ने जनाब जब मुश्किल वक्त आया तो महमूद खान परवेज खटक के साथ मिल गए। इन्होंने कहा हम पार्टी बनाते हैं और एक ऐसी पार्टी बनाते हैं जो पूरे केपीके के अंदर जनाब हुकूमत बनाएगी। इनको दावे किए गए, वादे किए गए, जनाब आप पीटीआई तो ख़त्म है, आप आ जाएं हुकूमत में, हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे। आप वहाँ पर जनाब फिर एक फैसला हुआ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बननी है जनाब, यानी पूरी इमरान खान के खिलाफ साजिश में ये दो बंदे शामिल थे। और फिर परवेज खटक ने कहा मैं पीटीआई तोड़ूंगा, पीटीआई का तोड़ मैं हूं और पीटीआई का सफाया करूंगा केपी के अंदर। और उसने कहा कि जिस दिन केपी के अंदर एक बंदा भी इमरान खान का नाम लेवा रह गया तो मैं समझूंगा ये मेरी शिकस्त है और मैं वो बंदा हूंगा जो पूरी पीटीआई को केपी के अंदर जीरो करूंगा और कोई एक बंदा भी इमरान खान का चाहने वाला नहीं होगा। ये महमूद खान और परवेज खटक का दावा था और ये वो तस्वीर है। बाकी मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा। खान को बड़ी दिलचस्प ऑफर्स की गई हैं और एक घुसपैठिया और भी है, उसको भी आज मैं बेनकाब करने जा रहा हूं इसी प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, इनकी जरा मुस्कुराहट देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और एक साफी जिसने खबर दी कि ये पार्टी बन गई है और वो उसने तस्वीर लीक की इनकी पार्टी बनते की, तो उसको मुकदमा दर्ज हो गया और उसको इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया था। ये हैं वो लोग। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या इनको शामिल होना चाहिए दोबारा पीटीआई के अंदर, जो जब पीटीआई 2/3 अक्सरियत नहीं 3/3 अक्सरियत केपी के अंदर कामयाब हुई है, यानी वो हुकूमत जिसको कोई तोड़ भी नहीं सकता, वो हुकूमत जिसमें अगर 10 बंदे भी गद्दारी कर जाएं तो अभी भी फिर भी केपी के अंदर वहां पे हुकूमत रहेगी। तो अब इनको जगह देने की तैयारी कौन कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने बताना है क्या इनको जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब जरा चलते हैं। मैं जो इस वक्त हुकूमत है, जो इस वक्त यजीद बना बैठा है, जो इस वक्त फिरौन है, जो इस वक्त जो है हिटलर बना बैठा है, उसको मैं 3 बातें सुनाऊंगा। उसके बाद आपको ज़रा वो अगली स्टोरी सुनाता हूं कि खान को ऑफ़र जिस बंदे ने की है उसको खान ने, देखिए ये जाते हैं खान को ऑफ़र करने, लेकिन खान उस बंदे की बाकायदा बेइज्जती करता है। दोस्तों, ये मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज के साथ खबर आपके साथ शेयर, खान उसकी बाकायदा बेइज्जती करता है, उसको जलील करके भेजता है वहां से जो बंदा ऑफर लेके जाता है। लेकिन इस दफा खान ने मुख्तलिफ क्या किया वो जरा मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं अब एक बात दोहराया करूंगा वीडियो के एंड के ऊपर कि फिरौन जो जिसका दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, जिसका प्रोग्राम था कि वो ताहयात करेगा बादशाहत हुकूमत, मगर वो डूब गया क्योंकि अल्लाह ताला जालिम को मुतय्यन वक्त से ज़्यादा जगह या वक्त नहीं देता। और फिर शुद्दाद जो अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत, अपनी बनाई हुई जन्नत में अयाशी करना चाहता था मगर दरवाजे पर पहुंच के मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई साल, सदियां और कई हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। और हिटलर ने भी इसी तरह के बड़े प्रोग्राम बना रखे थे, मगर ऐसे हालात पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हो गया। और इसी तरह यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके लंबा अरसा, लंबी सदियां हुकूमत करने का प्रोग्राम बनाया था, मगर 3 साल बाद ही अल्लाह ताला ने उसकी टांग के ऊपर ऐसा जहरीला जख्म दिया कि वो उसकी ताब ना लाते हुए जहन्नुम वासिल हो गया। अब दोस्तों हुआ क्या है? हुआ ये है
कि जनाब अलीमा खान ने एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया है। अलीमा खान ने एक तो पैगाम दे दिया है, सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है। ये देखिए, ये बड़ा हौसला चाहिए होता है जब आप वेव के खिलाफ जा रहे होते हैं, जब आप एक पूरी स्टेट के खिलाफ जा रहे होते हैं, जब आप हुकूमत के भी खिलाफ होते हैं, स्टेट के भी। एक बड़ी जुर्रत चाहिए होती है, बड़ी इस्तकामत चाहिए होती है, बड़ी जिद्दोजहद चाहिए होती है। लेकिन अलीमा खान ने वो सारा भांडा जो है वो बीच चौराहे फोड़ दिया है। अलीमा खान ने 3 बातें वाजे की हैं। उसने कहा नंबर 1 कोई डील नहीं होगी, नंबर 2 खान को कहा गया कि एक दिन के अंदर आप जरा इमेजिन कीजिए कि वो कितना पावरफुल आदमी है, वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से भी कितना पावरफुल आदमी है, जो कह रहा है कि एक दिन में 200 केस खल्लास, 200 केस ख़त्म। यार ये कोई जादू है उस बंदे के हाथ में, जो ये कह रहा है, खान को ऑफर दे रहा है एक दिन में 200 केस ख़त्म। क्या बात है यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे यार, छा गया ये बंदा। इस बंदे की ऑफर जो है ये अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक दोस्तों लाजमी किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। और दूसरी ऑफर खान साहब को ये दी गई कि जनाब आप बनी गाला बैठ जाइए, वहाँ पे सुकून से अपनी केपी की हुकूमत को चलाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी हुकूमत बेहतरीन तरीके से चलेगी और आप बेहतरीन तरीके से अपना निज़ाम हुकूमत का चलाइए, केपी आपके लिए बड़ा। तीसरी ऑफर वो ये की गई कि आप 1 साल सब्र करें, 1 साल सब्र करें और सब्र करने के बाद फिर हम इसी हुकूमत को गिराएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। जरदारी साहब फिर आपके साथ मिल जाएंगे और फिर आप और जरदारी साहब मिल के एक हुकूमत बनाइए। यार ये कैसे कर लेते हैं, मतलब इनका दिमाग कितना, आप देखिए कि कितना शातिर चलता है और बुरी चालों में चलता है कि इस्तेहकाम नहीं चाहिए पाकिस्तान को। अगर ये सब करना ही था तो 8 फरवरी को बनाने देते हुकूमत। यार क्या ज़रूरत थी ये मैंडेट चोरी करने की, क्या ज़रूरत थी अवाम के साथ इतना डाका डालने की, क्या ज़रूरत थी 25 करोड़ अवाम के साथ जुल्म ज़्यादती करने की। अगर आपने हटा के वो कहते पंजाबी कहते हैं कि खोती बोर्ड थले खलोती, हटा के उत्थे ही आ गए तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये 3 ऑफ़र की गई, लेकिन खान ने क्या किया, खान ने जनाब उस बंदे को पहले बेइज्जती करते थे, इस दफ़ा खान ने उसकी सुनी नहीं। खान ने उसको जस्ट इतना कहा गेट लॉस्ट, बस। उसके बाद वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। खान साहब कुछ बुक पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। ये अलीमा खान ने अपने ये बात बताई आके बाहर। अलीमा खान ने इंटरव्यूज़ दिए, मीडिया टॉक के, उसने बताया कि यूं कर रहा है खान। और फिर 15 वकील खड़े हुए थे जज साहब के सामने और इमरान खान ने अखबार पढ़ी, टांग पे टांग रखी और अखबार पढ़ने लगा। कहा जाओ जो मर्जी करना कर लो। सैल्यूट है वैसे खान को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।